हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि एक डिवाइस को और एक एप्लीकेशन को या फिर कहें गेम को क्या चीज़ है जो फास्ट बनाती है, जिसकी वजह से जो कोई भी गेम है या फिर कोई भी एप्लीकेशन आप फ़ोन पे रन करते हो या कंप्यूटर में भी आप कोई सॉफ्टवेयर वगैरह रन करते हो, तो क्या चीज़ है जिसकी वजह से जो है वो सॉफ्टवेयर बहुत फास्ट और भी स्मूथली काम कर पाता है। क्या चीज़ें इसके पीछे, क्या इसका साइंस है, थोड़ा सा समझेंगे। और जो एप्लीकेशन है उसका वर्किंग पिछले और वीडियोस में भी कवर कर चुका हूँ, ठीक है। सो बेसिक्स जानेंगे। सो चलिए, यहाँ पे जो सबसे पहले जो चीज़ होती है वो होता है आपके फ़ोन का या फिर कंप्यूटर में अगर आप समझें तो उसका हार्डवेयर पार्ट। जी हाँ, तो कोई भी हार्डवेयर है उसमें कितनी कैपेबिलिटी है, वो हार्डवेयर जो किस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनाया गया है, उसकी डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड क्या है, ये सब जो है डिसाइड करता है कि एक डिवाइस का परफॉर्मेंस कैसा होने वाला है और वो जो डिवाइस है कितनी ज़्यादा हार्डेस्ट परफॉर्मेंस या फिर कहें कैलकुलेशंस को, प्रोसेसेस को कंप्लीट कर सकता है वेरी इजीली। सो कोई भी डिवाइस है उसके एक रेंज होता है डेटा ट्रांसमिशन का। डेटा ट्रांसमिशन यानी कि आप समझ सकते हैं इसको, कोई भी एक डेटा है या फिर कोई भी एक फ़ाइल है उसको एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने में कितना ज़्यादा स्पीड मिल रहा है उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप रन करते हैं अपने कंप्यूटर में या फिर कहीं मोबाइल में, उसमें जो है आपके फ़ोन का हार्डवेयर या फिर आप कंप्यूटर का हार्डवेयर आप देखें, उन डिवाइसेस जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं उनकी स्पीड क्या है, उनकी रेंज कितनी है, वो जो है कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनाए गए हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसीलिए तो जब आप कोई भी कंप्यूटर या फिर कोई भी फ़ोन बाय करते हैं तो आपको जो है नया जनरेशन का कोई भी फ़ोन है या फिर कंप्यूटर है वो बाय करना चाहिए, चाहे वो थोड़ा सा महंगा भी क्यों ना हो, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी बेनिफिट देने वाला होता है। देखिए, अगर आप एक हार्डवेयर को समझें, हार्डवेयर लेवल को, जो कि हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है उसको समझें, तो ये हर टाइम हर साल जो है अपग्रेड हो रही है। हर साल जो है इसमें कुछ ना कुछ नया चेंज आता है, नया जनरेशन चेंज होता है। अब जैसे जो इंटेल कंपनी है वो CPU बनाती है कंप्यूटर्स के लिए, तो यहाँ पे जो उसके CPU चिप है वो हर टाइम और हर साल में जो है अपडेट होते हैं। हर साल उनका जो जनरेशन है वो चेंज होता है। जैसा कि हमने एक और वीडियो में कवर करा था कि कंप्यूटर जो स्मॉल क्यों होते जा रहा है, उसमें जो ट्रांजिस्टर्स का जो कॉन्सेप्ट था वही चीज़ें यहाँ पे यूज़ करी जा रही है। जो भी सारे डिवाइसेस होते हैं ना जो कंप्यूटर में यूज़ करे जाते हैं, कंप्यूटर में जितने भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं उनमें जो ट्रांजिस्टर का बहुत बड़ा रोल है। इसने जो है कंप्यूटर की जो जनरेशन्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हद तक चेंज कर दिया है, ट्रांसफॉर्म कर दिया है, और आगे भी ये चीज़ें होने वाली है। बट जो ट्रांजिस्टर है वो काफ़ी ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है एक कंप्यूटर में। तो जो भी चिप होते हैं ना वो हर साल नए आते हैं और उनमें जो ट्रांजिस्टर्स यूज़ कर जाते हैं वो और भी ज़्यादा यूज़ कर जाते हैं, और जो ट्रांजिस्टर जैसे जैसे वो ज़्यादा होते जाएंगे फिर जो हार्डवेयर की पावर है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होती जाएगी, बिकॉज इसमें जो है न्यू टेक्नोलॉजी अपडेट भी आता है और यहाँ पे ज़्यादा ट्रांजिस्टर यूज़ करने से जो है डेटा ट्रांसमिशन स्पीड भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो जो भी फाइल वगैरह रन होती है ना वो बहुत ही तेज़ी से डेटा ट्रांसफ़र कर पाएंगे। अब इसी वजह से आपने देखा होगा जो SD कार्ड्स होते हैं या फिर हार्ड ड्राइव हो गया या SSD हो गया, उनमें डिफ़ाइन रहता है कि ये जो डिवाइस है, ये जो पर्टिकुलर मेमोरी की जो डिवाइस है उसमें इतनी स्पीड है। यानी कि अगर SD कार्ड है, अगर वो 10 क्लास का है तो उसमें 10 Mbps से ऊपर या 10 Mbps से जो है आसपास का जो स्पीड होगा डेटा ट्रांसमिशन का। अब यहाँ पे जो फ़ोन भी आते हैं तो फ़ोन में भी आपको देखने को मिलता होगा एक नैनोमीटर का प्रोसेसर या फिर उसका जो जनरेशन है वो चेंज होता है। अभी हाल ही में जो आने वाला है स्नैपड्रैगन का 888 प्रोसेसर, सो उसमें जो है एक आपको अलग स्पीड मिलने वाली है कंपेयर टू ओल्ड प्रोसेसर्स। सो यहाँ पे जो अल्टीमेट जो चेंज आपको देखने को मिलता है प्रोसेसर में कह लें या फिर रैम पे कह लें या कोई भी मेमोरी डिवाइस आप कह लें, उन सभी में सिर्फ और सिर्फ एक ही चेंज आता है, वो है डेटा ट्रांसमिशन का। डेटा जो है कितनी ज़्यादा जल्दी प्रोसेस कर पाता है वो डिवाइस, वो सॉफ्टवेयर, उससे ही डिफाइन होता है कि जो डिवाइस है वो कितना ज़्यादा फास्ट परफॉर्म करने वाला है। अब जैसे जैसे सॉफ्टवेयर जो अपडेट बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जो नए टेक्नोलॉजीज़ के सॉफ्टवेयर जो यूज़ कर जा रहे हैं, तो उससे हो क्या रहा है कि जो सॉफ्टवेयर उसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर का अगर साइज़ ज़्यादा है तो उसमें जो डेटा ट्रांसमिशन है वो भी ज़्यादा होगा, उसमें जो डेटा ट्रांसफ़र होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड से होगा और ज़्यादा मात्रा में होगा। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो डिवाइस पे लैग करेगा या फिर वो ठीक से वर्क नहीं करेगा। अब इसी तरह से जो है एक हार्डवेयर को भी अपग्रेड करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी आगे जा रही है उसमें डेटा ट्रांसमिशन का जो फास्ट है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बिकॉज एक बड़ा सॉफ्टवेयर है तो उसमें ज़्यादा डेटा है
और बड़े डेटा को प्रोसेस करने के लिए ज़रूरी है कि कोई भी डिवाइस हो, कोई भी हार्डवेयर पार्ट अगर आपके फ़ोन में लगा हुआ है तो वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, जिससे जो है आसानी से वो डेटा को ट्रांसफ़र कर पाए और प्रोसेस कर पाए। अगर आप कोई भी एक लाइट एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, छोटा सा कोई भी गेम डाउनलोड करके अगर आप अपने फ़ोन में प्ले करते हैं तो वो बहुत जल्दी रन होता है। क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एप्लीकेशन है उसका साइज़ जो है उतना ज़्यादा नहीं है। वो जो CPU है लगे हुए आपके फ़ोन में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से उस छोटे से एप्लीकेशन उसको प्रोसेस कर सकता है, डेटा को प्रोसेस कर सकता है। बिकॉज जो एप्लीकेशन है छोटा है तो उसका डेटा प्रोसेसिंग भी छोटा होगा, उसका डेटा भी जो है छोटी छोटी फाइल्स होगी उसकी, और छोटी छोटी फाइल्स को जो CPU रैम है और जो GPU है वो ईजीली प्रोसेस कर सकता है। लेकिन अगर वहीं आप एक बड़े और हाई ग्राफिक्स गेम को प्ले करेंगे तो अगर आपके फ़ोन में सफिशिएंट उस गेम के रिलेटेड हार्डवेयर्स नहीं है, यानी कि उस सफिशिएंट रैम वगैरह CPU GPU नहीं मिल पा रहा है, तो वही गेम आपको फ़ोन में लैग वगैरह देखने को मिलेगा या फिर वह स्मूथली परफॉर्म नहीं करेगा। तो यही चीज़ें होती हैं किसी भी डिवाइस में। अगर जो डेटा ट्रांसमिशन काफ़ी ज़्यादा है तो वहाँ पे जो गेम है या फिर कोई भी एप्लीकेशन आप रन करते हैं वो लैग नहीं करेगा, वो बहुत ही स्मूथली चलेगा। बिकॉज उस गेम को या फिर एप्लीकेशन को रन होने के लिए इनफ ऑफ स्पेस है आपके फ़ोन में, तो वह ईजिली रन हो सकता है। और इसीलिए जो है अगर आपको कोई भी नया फ़ोन बाय करते हैं तो आप अच्छे से डिसाइड करके एक नई टेक्नोलॉजी का और एक हायर CPUs और GPU वर्जन का जो है फ़ोन बाय करें, जिससे इन फ्यूचर आप कोई भी बड़े ऐप्स को या फिर कोई भी बड़े गेम को रन करते हो तो वह आसानी से रन हो जाएगा। बिकॉज उसमें जो डेटा ट्रांसमिशन आपको मिलेगा वो अच्छी स्पीड मिल जाएगी। कोई भी डेटा है, कोई भी फाइल है, वो इजीली प्रोसेस हो पाएगी आपके CPU पे और रैम पे, जिससे कि आपको जो भी गेम है या फिर कोई भी ऐप यूज़ करते हैं वो इजीली रन हो पाएगा। सो यही कुछ चीज़ें होती है दोस्तों, किसी भी सिस्टम या फिर किसी भी फ़ोन को या फिर कंप्यूटर को एक पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं और कोई भी ऐप या फिर गेम है उसको ईजिली रन होने के लिए ज़रूरी है। सो इस आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। एंड कोई भी क्वेश्चन रह गया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको इससे वीडियो से रिलेटेड और भी रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियो देखना है तो आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। एंड गाइस कोई भी नए टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट कर देना। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।